तत्पुरुष समास की चर्चा के क्रम में आज द्विगु समास पर विचार किया जाएगा। द्विगु समास भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इससे प्रायः भ्रम, इसके विषय में प्रायः भ्रम की स्थिति भी रहती है, लेकिन अगर इसके मूल रहस्य को समझ लिया जाए तो फिर कौन पद द्विगु समास युक्त है और कौन नहीं है, इसके बारे में संदेह नहीं रह जाता है। द्विगु समास करने वाला सूत्र संज्ञा सूत्र है संख्या पूर्व द्विगुः। यह संख्या पूर्व द्विगुः यह दो पद का सूत्र है। संख्या पूर्व प्रथमांत है, द्विगुः प्रथमांत है। इस सूत्र के द्वारा द्विगु संज्ञा की जाती है। अब इस सूत्र का जो प्रथम पद है संख्या पूर्व, अगर इसके अर्थ को हृदयंगम कर लिया जाए तो निश्चित रूप से फिर द्विगु के विषय में कोई भ्रांति नहीं रह पाएगी। संख्या पूर्व, इसमें बहुब्रीहि समास है। संख्या पूर्व अवयवः यस्य असौ संख्या पूर्व। बहुब्रीहि समास चूँकि अन्य पदार्थ प्रधान होता है, इसीलिए यहाँ पर अन्य पदार्थ के रूप में तद्धितार्थोत्तरपद समाहारे च, इस सूत्र के द्वारा क्रियमाण जो समास है उस समास को लिया जाता है। संख्या पूर्व में बहुब्रीहि समास हुआ, विग्रह क्या बनेगा? संख्या पूर्व अवयवः यस्य समासस्य। इस प्रकार से तो जो संख्या पूर्व अवयवः यस्य, जिसका पूर्व अवयव संख्या है, संख्यावाचक पद है, वह समास द्विगु कहलाता है। तो यस्य से किसको लेना है? यस्य अर्थात तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च इति सूत्र विहित समासस्य। तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य यह हुआ कि जहां पर तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च इस सूत्र के द्वारा समास किया जाएगा और उस समास में अगर संख्यावाचक शब्द पूर्व पद के रूप में प्रयुक्त होगा तो उस समस्त पद की द्विगु संज्ञा होगी। उससे इतर जो होगा उसकी द्विगु संज्ञा नहीं होगी। इससे पहले सप्तर्षयः उदाहरण गया था, तो सप्तर्षयः में तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च सूत्र ने समास नहीं किया है, इसलिए वह उसकी द्विगु संज्ञा नहीं है। ऐसे ही पंचगंगम द्वियमुनम इत्यादि स्थल में भी तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च सूत्र ने समास नहीं किया है, नदीभिश्च ने किया है, इसलिए वो भी द्विगु नहीं है। ऐसे ही द्विमुनि त्रिमुनि इत्यादि स्थल में भी तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च सूत्र ने समास नहीं किया है, इसलिए वो भी द्विगु नहीं है। लेकिन पंचमूली इत्यादि ईशान मातुरः पंचगवम पंचगवधनः इत्यादि जो उदाहरण हैं, इन त्रिलोकी इत्यादि जो उदाहरण हैं, इन सभी उदाहरणों में, इन सभी पदों में चूंकि तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च सूत्र के द्वारा समास होता है और वह संख्या पूर्वक है, उसका पूर्व अवयव संख्यावाचक शब्द है, इसलिए इनकी द्विगु संज्ञा होती है। इसलिए संख्या पूर्व, इसके अर्थ को समझना चाहिए। संख्या पूर्व में बहुब्रीहि समास हुआ तो संख्या पूर्व अवयवः यस्य समासस्य असौ समासः, असौ समास अर्थात तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च इति सूत्रेण विहितः समासः। समास से तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से विहित समास को लेना है, क्योंकि प्रत्यासत्ति न्याय न उस तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च सूत्र ही समीप में पढ़ा गया है, इसलिए तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च सूत्र को लेते हुए अर्थ इसका बन जाता है कि तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च सूत्र के द्वारा जिन अर्थों में समास किया जाता है वह समस्त पद, उस समस्त पद में अगर संख्यावाचक शब्द पूर्व पद के रूप में विद्यमान है तो उसकी द्विगु संज्ञा हो जाती है। यह मूल बात है। अब चूंकि संख्या पूर्व द्विगु इस सूत्र का साक्षात संबंध तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च सूत्र के साथ है, इसमें दो कारण हैं। एक तो ये कारण है कि अनंतरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा, यह व्यवस्था है, न्याय है कि विधि और निषेध जो होते हैं वो अनंतर के होते हैं, तत्काल बाद वाले के होते हैं। और तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च सूत्र के तत्काल बाद संख्या पूर्व द्विगु यह सूत्र पढ़ा गया है, इसीलिए अनंतर से विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा, इस नियम से, इस न्याय से संख्या पूर्व द्विगु इसका संबंध तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च सूत्र के साथ हो जाता है। एक बात। दूसरी बात यह है
कि दिक् संख्ये संज्ञा तद्धितार्थोत्तरपद समाहारेषु, ऐसा एक सूत्र भी बनाया जा सकता था। दिक् संख्ये संज्ञा तद्धितार्थोत्तरपद समाहारेषु, ऐसा एक ही सूत्र बना देते। अलग सूत्र क्यों बनाया गया? तद्धितार्थोत्तरपद समाहारे चौ सूत्र अलग बनाया गया, संख्या पूर्व द्विगुह सूत्र अलग बनाया गया। तो यह जो दो सूत्र बनाए गए, अर्थात संख्या पूर्व द्विगुह को तद्धितार्थोत्तरपद समाहारे चौ के साथ न पढ़ करके अलग से पढ़ा गया, इससे भी इस बात का ज्ञापन मिलता है कि संख्या पूर्व द्विगुह सूत्र से तद्धितार्थोत्तरपद समाहारे चौ सूत्र के द्वारा समास किया जाता है, उसी का ग्रहण करना है, उससे भिन्न का ग्रहण नहीं करना है। अन्यथा क्योंकि दिग्वाचक शब्द का और संख्यावाचक शब्द का ही समास तद्धितार्थोत्तरपद समाहारे चौ सूत्र भी करता है, और उस समास में जो संख्यावाचक शब्द पूर्व में है उसकी संख्या पूर्व द्विगु से द्विगु संज्ञा होती है। तो अलग से जो सूत्र बनाया गया उससे भी इसी बात का ज्ञापन मिलता है कि संख्या पूर्व द्विगु सूत्र के द्वारा उसी संख्यावाचक शब्द के पूर्व में होने पर द्विगु संज्ञा होगी समस्त पद की, जिसका कि तद्धितार्थोत्तरपद समाहारे चौ सूत्र के द्वारा समास किया गया है। संख्या पूर्व द्विगु पर आगे भी चर्चा आएगी, अब लेकिन मूल चर्चा इतनी ही है। अब इसमें तद्धितार्थोत्तरपद समाहारे च, इस सूत्र का अर्थ समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तद्धितार्थोत्तरपद समाहारे च, इस सूत्र में दो पद हैं, तद्धितार्थश्च उत्तरपदञ्च समाहारश्च, एतेषां समाहारः तद्धितार्थोत्तरपद समाहारम तस्मिन् तद्धितार्थोत्तरपद समाहारे। ये सप्तम्यंत है, चौ अव्यय पद है। उप दिक् संख्ये संज्ञायाम सूत्र के द्वारा संज्ञा दिक् संख्ये की अनुवृत्ति होती है, संज्ञायाम की अनुवृत्ति नहीं होती, क्योंकि असंज्ञार्थम वचनम। यह जो सूत्र है तद्धितार्थोत्तरपद समाहारे चौ सूत्र जो है यह असंज्ञार्थम, जहां संज्ञा नहीं होगी, समस्त पद संज्ञा नहीं होगा, वहां भी समास हो जाए, इसके लिए ही बनाया गया है। तो असंज्ञार्थम वचनम, असंज्ञा में भी समास करने के लिए तद्धितार्थोत्तरपद समाहारे चौ सूत्र बनाया गया है। तो अब तद्धितार्थोत्तरपद समाहारे यह सप्तम्यंत है, इसके अंत में सप्तमी विभक्ति श्रूयमाणा है। अब यहां पर विषय भेद होने के कारण से एक ही सप्तमी भिन्न तीन रूपों को प्राप्त हो जाती है। तद्धितार्थोत्तरपद समाहारे, इसमें जो एक सप्तमी लगी हुई है, इस सप्तमी का तीनों के साथ संबंध होता है। तद्धितार्थ के साथ भी संबंध होता है, उत्तर पद के साथ भी संबंध होता है, और समाहार के साथ भी संबंध होता है। लेकिन तीनों जगह जाकर के विषय भेद होने के कारण से तीनों ही एक ही सप्तमी भिन्न भिन्न अर्थों को बताती है। जब यह सप्तमी तद्धितार्थ में जाएगी तो तद्धितार्थे ऐसा बनेगा, जब यह सप्तमी उत्तर पदे के साथ लगेगी उत्तर पदे ऐसा बनेगा, और जब यह सप्तमी समाहार के साथ लगेगी तो समाहारे ऐसा पद बनेगा। अब अर्थ क्या बनेगा? तो तद्धितार्थे में जब हमने तद्धितार्थ के साथ सप्तमी को जोड़ा तो तद्धितार्थे ऐसा बना, और सप्तमी का जब भी प्रायः अर्थ दिखाई देगा तो पर में होना इत्यादि अर्थ होता है, सदी सप्तमी इत्यादि मान लिया जाता है, पर निमित्तिका सप्तमी बन जाती है। लेकिन तद्धितार्थे में जो सप्तमी है उसको पर निमित्तिका नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता? अगर यह अर्थ कर दिया जाए कि तद्धित के पर में होने पर समास हो, क्या अर्थ कर दिया जाए? अगर पर सप्तमी मान लेंगे तो अर्थ क्या बनेगा? तद्धित के पर में होने पर समास हो। अब यहां पर अन्योन्याश्रय दोष आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि समास का विधान कब किया जा रहा है? तद्धित के पर में होने पर। और तद्धित होगा कब? तद्धित होता है सुबंत से। सुबंत कब बनेगा? जब प्रातिपदिक संज्ञा होगी। प्रातिपदिक संज्ञा कब होगी? जब समास होगा, क्योंकि समास होने के बाद ही कृतद्धित समासाष्टक सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा होगी। तो जब तक जिससे आप तद्धित करना चाहते हैं उसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं हो जाती, तब तक उससे तद्धित प्रत्यय नहीं हो सकता। प्रातिपदिक संज्ञा होगी कब? जब समास हो जाएगा। जैसे शाण मातृ बनाना चाहते हैं तो शाण मातृ में शश मातृ ये दो प्रातिपदिक हैं, जब तक ये सुबंत नहीं बन जाएंगे तब तक इनसे अण प्रत्यय नहीं हो सकता, तद्धित प्रत्यय। और अण प्रत्यय होगा कब? जब ये सुबंत बनेंगे। सुबंत कब बनेंगे? जब इन दोनों में समास हो जाएगा। समास होगा, प्रातिपदिक संज्ञा होगी, तब एकदेशी विकृत न्याय दोबारा से प्रातिपदिक संज्ञा होकर के सुबंत ये बन जाएंगे। सुबंत बनने के बाद इनसे अण प्रत्यय आ जाएगा। और अण तद्धित के पर में होने पर अगर समास का विधान करेंगे तो तद्धित की उत्पत्ति के लिए पहले समास होना जरूरी है। और समास कब कर रहे हैं? जब तद्धित पर में होगा। जब तक तद्धित पर में आएगा नहीं तब तक समास नहीं होगा, क्योंकि तद्धिते में सती सप्तमी अगर मान लेते हैं तो अर्थ बनेगा कि तद्धित के पर में होने पर समास हो।
तो समास होने के लिए तद्धित का परमय होना जरूरी है, और तद्धित होने के लिए पहले समास होना जरूरी है, क्योंकि जब तक समास नहीं होगा तब तक प्रातिपदिक नहीं बनेगा, सुबंत नहीं बनेगा, तद्धित प्रत्यय आएगा नहीं। तो तद्धित के लिए समास पहले जरूरी है, और समास करने के लिए तद्धित प्रत्यय का परमय होना जरूरी है। तो इस प्रकार से तद्धित को समास की अपेक्षा हो गई, समास को तद्धित की अपेक्षा हो गई, दोनों में अन्योन्याश्रय दोष हो गया। अन्योन्याश्रयाणि च कार्याणि न प्रकल्प्यन्ते, जो अन्योन्याश्रित कार्य होते हैं वो सिद्ध नहीं होते हैं, ऐसा महाभाष्यकार ने कहा। इसीलिए इस अन्योन्याश्रय दोष को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, तो यहां पर तद्धितार्थ में जो सप्तमी है वो वैषयिकी सप्तमी समझी जाती है। एक तो ये हुआ, तो अर्थ क्या बनता है कि तद्धितार्थे विषये, भविष्य में चल करके अगर आपको तद्धित प्रत्यय करना है, इस प्रकार से अर्थ किया जाता है। तद्धितार्थ में जो सप्तमी है उस सप्तमी का अर्थ वैषयिकी सप्तमी हो जाता है, अर्थात तद्धितार्थे विषये, अगर भविष्य में चल करके क्या करना है, तद्धित प्रत्यय आप करना चाहते हैं, तो पहले ही क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। तो जब वैषयिकी सप्तमी मान लेते हैं तो भविष्य में चूंकि हमको तद्धित प्रत्यय करना है, हमारी बुद्धि में ये बात है कि उस समस्त पद से हमको आगे चल करके तद्धित प्रत्यय करना है, तो इस बात को समझते हुए, भविष्य में तद्धित प्रत्यय करना है इस बात को समझते हुए हम पहले क्या कर लेते हैं, उन दोनों पदों का समास कर लेते हैं। तो इसमें वैषयिकी सप्तमी मानी जाती है। इसीलिए मूल में वृत्तिकार ने क्या लिखा, तद्धितार्थे विषये, कि तद्धितार्थ की विषयता होने पर, अर्थात भविष्यत काल में तद्धित प्रत्यय होगा, ऐसा सोच करके हम पहले ही वहां पर समास कर लेते हैं। अब यहां पर जैसे आगे इसी में एक जो दूसरा पद है उसमें उत्तर पदे में तो वही पर सप्तमी है। उत्तर पदे में क्या है, हाँ, उत्तर पद समीप में होना चाहिए, मतलब वही आपका पर में होना चाहिए, यही कहने का तात्पर्य है। तो उत्तर पदे में तो पर सप्तमी है, उत्तर पद के पर में होने पर समास होगा, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। आगे जो समाहारे पद है, समाहारे पद में वाच्यता रूपा सप्तमी है। समाहार में क्या है, वाच्यता, गम्यमानार्थ सप्तमी है, कि समाहार अर्थ वाच्य होना चाहिए। समाहार अर्थ कैसा होना चाहिए, वाच्य होना चाहिए, गम्यमान होना चाहिए, तो वहां पर समास होता है। अब यहां पर प्रश्न है कि तद्धितार्थे में भी हम वाच्य सप्तमी मान लें, वाच्यता रूपा सप्तमी किसमें मान लें, तद्धितार्थे में भी मान लें। तद्धितार्थे वाच्य ऐसा अर्थ कर दे, तद्धितार्थे विषय ऐसा अर्थ न कर करके तद्धितार्थे वाच्य ऐसा अर्थ अगर कर देते हैं तो कहा कि तब तो पौर्वशाल है, ये रूप ही नहीं बन पाएगा। अगर तद्धितार्थ का अर्थ क्या कर दें, तद्धितार्थे वाच्य समासः स्यात्, इस प्रकार से अर्थ करें तो पौर्वशालः ये रूप नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि तब तो तद्धितार्थ किससे उक्त हो जाएगा, समास से युक्त हो जाएगा। पौरुषालः में जो तद्धितार्थ है, जिस तद्धितार्थ की प्राप्ति के लिए वहां पर अण प्रत्यय कर रहे हैं या अय प्रत्यय कर रहे हैं, वह तद्धितार्थ तो समास से ही उक्त हो जाएगा। और जब तद्धितार्थ समास से ही उक्त हो गया तो उस उक्त तद्धितार्थ को बताने के लिए फिर अय प्रत्यय नहीं किया जा सकता, इसलिए तद्धितार्थे वाच्य इस प्रकार से अर्थ भी नहीं किया जा सकता। यद्यपि द्विगो लोगोनपत्ति इत्यादि ज्ञापन से जहां पर तद्धितार्थ उक्त हो जाता है वहां पर भी तद्धित प्रत्यय हो जाता है, इस प्रकार से व्यवस्था है, लेकिन उस व्यवस्था के आश्रय में गौरव है, इसीलिए तद्धितार्थे वाच्य इस प्रकार से व्यवस्था इस प्रकार से भी अर्थ नहीं किया जा सकता। अंततो गत्वा वैषयिकी सप्तमी ही मानी जाती है और तद्धितार्थे विषये इस प्रकार से अर्थ कर दिया जाता है, जिसका फल यह होता है कि भविष्य में तद्धित प्रत्यय करना है तो पहले ही उन दोनों पदों का एक दिग्वाचक शब्द होगा, उसका समानाधिकरण समर्थ सुबंत के साथ समास हो जाता है। समस्त पद से फिर उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होने से, सुबंत बनने से फिर उससे अण प्रत्यय या फिर जो भी अभीष्ट तद्धित प्रत्यय वो कर करके समस्त पद की निष्पत्ति की जाती है। तो इस प्रकार से अर्थ मूल में क्या लिखा गया, तद्धितार्थे विषये उत्तर पदे च परतः समाहारे च वाच्य, कि तद्धितार्थ विषय तद्धितार्थ की विषयता में उत्तर पदे च परतः उत्तर पद के पर होने पर और समाहारे च वाच्य समाहार वाच्य होने पर दिक् संख्ये समानाधिकरणेन सुबंतेन समस्येते, कि दिग्वाचक शब्द का और संख्यावाचक शब्द का समानाधिकरण एकार्थवाचक जो उत्तर पद होगा है समर्थ सुबंत होगा, दूसरा उसके साथ समास होता है। तो इस प्रकार से इस सूत्र में के उदाहरण कितने बनेंगे, इस सूत्र के उदाहरण बनने चाहिए थे 6 लेकिन बनते हैं 5।
देखिए, दिग्वाचक शब्द का समास हो रहा है और संख्यावाचक शब्द का समास हो रहा है। दिग्वाचक शब्द का समास हो रहा है और संख्यावाचक शब्द के साथ समास हो रहा, संख्यावाचक शब्द का समास हो रहा है। कब हो रहा है? तद्धितार्थ की विषयता में हो रहा है 1, उत्तर पद के पर में हो रहा है 2 और समाहार वाच्य होने पर हो रहा है 3। तो दिग्वाचक जो शब्द होगा उसके 2 उदाहरण बनते हैं, बनने चाहिए थे 3 लेकिन बनते हैं 2। जो दिग्वाचक शब्द होगा उसका तद्धितार्थ की विषयता में समास होगा, पहला उदाहरण बनेगा। और जो दिग्वाचक शब्द होगा उसका उत्तर पद के पर में होने पर समास होगा, यह दूसरा उदाहरण बनेगा। तो दिग्वाचक शब्द का तद्धितार्थ की विषयता में समास होता है, इसका उदाहरण है पौर्वशाल है, आपरशाल मूल में दिया गया है। तो पौर्वशाल है, आपरशाल, यह जो 2 उदाहरण हैं ये दिग्वाचक शब्द के तद्धितार्थ की विषयता में समास के उदाहरण हुए। और फिर दूसरा उदाहरण क्या है? दिग्वाचक शब्द का उत्तर पद के पर में होने पर समास होगा, जैसे पूर्वशाला प्रिय। पूर्वशाला प्रिय यह दिग्वाचक शब्द का, पूर्वा इधर दिग्वाचक शब्द है, पहले वाले उदाहरण में पूर्वा और अपरा ये दोनों दिग्वाचक शब्द थे। तो दिग्वाचक शब्द का उत्तर पद के पर में होने पर समास का उदाहरण क्या हुआ? पूर्वशाला प्रिय। और दिग्वाचक शब्द का समाहार अर्थ में समास नहीं होता है, दिग्वाचक शब्द का समाहार अर्थ में समास नहीं होता है अनभिधानात्, क्योंकि ऐसा प्रयोग नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से दिग्वाचक शब्द के 2 उदाहरण हुए, एक तो तद्धितार्थ की विषयता में और एक उत्तर पद के पर में होने पर। इसके 2 उदाहरण कौन कौन से हुए? तो पौर्वशाला और दूसरा अपरशाला भी लिया जा सकता है और पूर्वशाला प्रिय। ये 2 उदाहरण तो किसके हो गए? दिग्वाचक के तद्धितार्थ की विषयता में समास के हो गए और उत्तर पद के पर में होने पर समास के हो गए। अब संख्यावाचक शब्द बचा। संख्यावाचक शब्द के 3 उदाहरण बनेंगे। पहला उदाहरण क्या बनेगा? संख्यावाचक शब्द का तद्धितार्थ की विषयता में समास का उदाहरण बनेगा शाण मातुरः। फिर संख्यावाचक शब्द का उत्तर पद के पर में होने पर समास का उदाहरण बनेगा पंचगवधनः। फिर संख्यावाचक शब्द का समाहार वाच्यता में उदाहरण बनेगा पंचगवम। तो इस प्रकार से सूत्र के 5 उदाहरण बनेंगे, पौर्वशालः, पूर्वशाला प्रियः, शाणमातुरः, पंचगवधनः, पंचगवम। ये इसके 5 उदाहरण बनते हैं। इनको बुद्धि में रख करके आगे रूप सिद्धि करनी चाहिए, तो उससे क्या होगा? विषय को समझने में सरलता होगी। लक्ष्य अगर दिमाग में आ जाए तो उसके अनुकूल फिर प्रक्रिया को घटाने में सरलता होती है। तो अब इस प्रकार से इसका मूल विवेचन किया गया। अब प्रत्येक उदाहरण की सिद्धि करने के लिए प्रक्रिया दिखा रहे हैं। सबसे पहले दिग्वाचक शब्द का तद्धितार्थ की विषयता में समास का उदाहरण है पौर्वशालः। पौर्वशालः का यह समस्त पद हुआ, लौकिक विग्रह बनाइए। पूर्वस्याम शालायाम भवः, पूर्वस्याम शालायाम भवः। इस विग्रह में हमको चूंकि आगे चल करके दिक् पूर्व पदाद यहां से यहां प्रत्यय करना है भव अर्थ में, इसलिए पूर्वस्याम शालायाम का हम पहले ही क्या कर देंगे? तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च सूत्र से समास कर देंगे। तो पूर्वांगी शालांगी अलौकिक विग्रह हो जाएगा, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च सूत्र से समास हो जाएगा, पूर्वा शाला बन जाएगा। उसके बाद जो पूर्वा का पूर्वा में जो आ है उसको सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुंबत भावः, यह वार्तिक है कि जो सर्वनाम होता है उसको वृत्ति मात्र में, जहां पर समास वृत्ति करनी हो, तद्धित वृत्ति करनी हो, यहाँ पर वृत्ति से तो 5 वृत्ति आती हैं, लेकिन आचार्य कैयट ने केवल 2 वृत्ति ली हैं, ये समास वृत्ति और तद्धित वृत्ति। तो समास वृत्ति हो चाहे तद्धित वृत्ति हो, इन दोनों वृत्तियों के करने में क्या होता है? जो सर्वनाम होता है उसको पुंबत भाव हो जाता है। तो यहां पर सर्वनाम कौन है? पूर्वा, उसको पुंबत भाव हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? पूर्वशाला। पूर्वशाला बन गया है, पूर्वा पूर्वस्याम शालायाम भवः। तो क्या बन गया? पूर्वशाला बना, अभी पूर्वशाला बना है ना। यद्यपि यहां पर तो आपका स्त्रिया पुंबत इत्यादि सूत्रों से ही पुंबत भाव हो सकता था, फिर भी सर्वनामनो वृत्ति मात्र पुंबत भाव की आगे आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए न्याय्यत्वात् यहाँ पर भी उसको यहाँ पर रख दिया गया है सर्वनामनो वृत्ति मात्र पुंबत भाव इस वार्तिक को। तो क्या बन गया? पूर्वशाला बन गया। अब इस पूर्वशाला की प्रातिपदिक संज्ञा कर करके समास होकर के प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, एक देश विकृत न्याय ना सुबंध बन जाएगा। तो उसके बाद इससे क्या प्रत्यय हो जाएगा? दिक् पूर्व पदाद, यहाँ इस सूत्र से यो प्रत्यय हो जाएगा, यो काल मंदलोप यो बचेगा, अ बचेगा। क्या बन गया? पूर्वशाला अ और हित है, आदिवृद्धि हो जाएगी पू के ऊ को औ, पौर्वशाला अ के पर में होने पर पौर्वशाला की भव संज्ञा करके स्थिति जैसे पौर्वशाला के आ को निकाल दीजिए, अ को मिला दीजिए, पौर्वशाला यह तद्धितांत हो जाएगा। इसकी फिर कृत तद्धित समासाष्ट्र से प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिकत्वात् स्वादयः सु ऋतु विसर्ग पौर्वशाला, यह रूप आपका निष्पन्न हो जाता है।
इसी प्रकार से अपरशाला ये रूप भी बन जाता है। अपरस्याम शालायाम भवः अपरांगी शालांगी, इस अलौकिक विग्रह में तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च सूत्र के द्वारा तद्धितार्थ की विषयता में समास करना है। आगे चल करके दिक् पूर्वदाद यहाँ से यहाँ प्रत्यय करना चाहते हैं, इसलिए पहले ही समास हो जाएगा, पुंबद भाव हो जाएगा और आपर शाला बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा पूर्ववत प्रक्रिया करके आपर शाला, यह रूप निष्पन्न हो जाता है। उसी को मूल में लिखा है, क्या लिखा है पढ़िए तो कि पूर्वस्याम शालायाम भवः पौर्वशालः समासे कृते दिक्पूर्व, हाँ समासे कृते, जब तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च सूत्र के द्वारा पूर्वांगी शालांगी ऐसी स्थिति में समास हो जाएगा। समास करने के बाद समासे कृते दिक् पूर्व पदार्थ असंज्ञायाम, हाँ दिक् पूर्व पदार्थ पदार्थसंज्ञायाम इति यहाँ इस सूत्र से यहाँ प्रत्यय हो जाता है, तद्धित प्रत्यय। ठीक है, चलिए इति यहाँ सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुंबद भाव, इससे यहाँ पर पूर्वा और अपरा को पुंबद भाव होकर के, पुंबद भाव का तात्पर्य हुआ जो अभी स्त्रीलिंग में है लेकिन उसका जो रूप पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है उस स्थिति को वो प्राप्त हो जाएगा। तो पूर्वा शब्द का पुल्लिंग में किस रूप में पूर्वा शब्द आता है? पूर्व के रूप में। अपरा शब्द पुल्लिंग में किस रूप में आता है? अपर के रूप में। तो पुंबद भाव का मतलब यह है कि पुंसः भाव पुंबद भाव, जैसा वो पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है उस रूप को उसने प्राप्त, वो उस रूप को प्राप्त हो जाएगा, यही होता है पुंबद भाव। तो पूर्वा पूर्व बन जाएगा, अपरा अपर बन जाएगा, फिर आदिवृत्ति इत्यादि होकर के पौर्व और आपर इस प्रकार से रूप बन जाता है। चलिए पूर्वशाला आपरशाला आगे। अब यहाँ पर ये तो हुआ दिग्वाचक शब्द का तद्धितार्थ की विषयता में समास का उदाहरण। दूसरा उदाहरण क्या है? दिग्वाचक शब्द का उत्तर पद के परम होने पर समास का उदाहरण है पूर्वशाला प्रिय। तो पूर्वशाला प्रिय यह समस्त पद है, इसका लौकिक विग्रह बनाइए। पूर्वाशाला प्रिया यस्य, पूर्वाशाला प्रिया यस्य, इस लौकिक विग्रह में पूर्वांगी शालांगी प्रिया सु, इस अलौकिक विग्रह में त्रिपद बहुब्रीहि समास पहले होता है। अनेक मन्य पदार्थ सूत्र के द्वारा क्या होता है? पहले 3 पदों का बहुब्रीहि समास होता है। एक बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास ऐसे हैं जो अनेक पदों में हो जाते हैं। तत्पुरुष अनेक पदों में नहीं होता, 2 पदों में ही होता है। कहीं कहीं 3 पदों में भी हो जाता है, द्वहन जाता है इत्यादि स्थल में। उसके लिए विशेष वार्तिक आया है, उत्तर पदेन परिमाणेन द्विगो सिद्धे बहुनाम तत्पुरुषस्य उपसंख्यानम। लेकिन सामान्य रूप से तत्पुरुष समास 2 ही पदों में होता है। द्वहन जाता इत्यादि कोई बहुत कम स्थल है जहाँ पर 3 पदों का होता है। बहुब्रीहि और द्वंद्व अनेक पदों के भी होते हैं। तो पूर्वाशाला प्रिया यस्य, पूर्वांगी शालांगी प्रियासु, इस अलौकिक विग्रह में बहुब्रीहि समास पहले कर दीजिए। बहुब्रीहि समास हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? तो बहुब्रीहि समास हो गया, शुभ लोग इत्यादि होकर क्या बन जाएगा? पूर्वाशाला, हाँ यस, पूर्वा शाला शुभ लोग होकर के पूर्वाशाला प्रिया, ये स्थिति बन गई आपकी, है ना। फिर क्या कह रहे हैं? पूर्वाशाला प्रिया यस्य त्रिपदे बहुब्रीहौ प्रिया शब्दे उत्तर पदे। अब यहाँ पर पूर्वाशाला प्रिया ये स्थिति है ना, पूर्वाशाला प्रिया, इसमें जो शाला है यह उत्तर पद हो गया। क्यों हो गया? कि उत्तर पद से एक समास के चरम अवयव को ही लेते हैं। उत्तर पद शब्द समास के चरमावयव में रूढ़ है। उत्तर पद का मतलब हुआ समास का चरम अवयव। तो समास का चरम अवयव यहाँ पर कौन है? प्रिया, वो उत्तर पद बन गया। उसके उत्तर पद में होने पर पूर्वयोस् तत्पुरुषः, पूर्वा और शाला ये जो 2 हैं इनका क्या होता है? तत्पुरुष समास हो जाता है ना। तो क्या पंक्ति है? शाला शब्दे अब इधर पूर्वाशाला में तत्पुरुष समास हुआ, किससे हुआ? तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से हुआ, क्योंकि उत्तर पद के परम होने पर जो पूर्वा और शाला है इनका, इसमें पूर्वा दिग्वाचक है, शाला समर्थ सुबंत हो गया, समानाधिकरण समर्थ सुबंत, उसके साथ पूर्वा का शाला के साथ समास हुआ तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से। तो पूर्वाशाला में तत्पुरुष हो रहा है, उसका निमित्त बन रहा है इधर प्रिया, यह उत्तर पद बन रहा है। तो समस्त पद जो था उसमें तो पहले बहुब्रीहि किया, फिर बहुब्रीहि के अंदर पूर्वा और शाला में तत्पुरुष समास कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो स्वर भेद हो जा रहा है। अगर पूर्वाशाला में तत्पुरुष करते हैं तो तेन शाला शब्द आकार उदात्त, तो उससे उसका तत्पुरुष का फल क्या है? समासस्य से अंतुदात्त हो जाता है, शाला का आकार उदात्त हो जाता है। और अगर बहुब्रीहि समास ही करते, अगर अवान्तर तत्पुरुष नहीं करते, पूरा समस्त पद बहुब्रीहि से निष्पन्न करते, तो फिर बहुब्रीहो प्रकृत्या पूर्व पदम, इससे पूर्व पद प्रकृति स्वर होने लगता, अर्थात जो आद्युदात्त है वो होने लगता। बहुब्रीहि करने से क्या हो जाता? आद्युदात्त हो जाता। तो वो न हो, इसके लिए क्या कर दिया गया? यहां पर पहले
इसको उदात्त कर, इसको शाला का आकार उदात्त हो जाए, समास से अंतोदात्त हो जाए, इसके लिए पहले के पदों में तत्पुरुष समास किया गया है। तो तत्पुरुष समास करने के बाद क्या स्थिति बन जाती है? पूर्व शाला प्रिय और शाला का आकार जो है वह उदात्त हो जाता है। यह तत्पुरुष समास करने का फल हुआ। इसका विवेचन, स्वर प्रक्रिया इत्यादि का विवेचन तो वेदों में ही मिलता है, वेदों में इसका प्रयोग आएगा। या पहले तो भाषा में भी स्वर प्रयोग तो होता था, अब धीरे धीरे सब भ्रष्ट हो गया है। लेकिन इतना जानना चाहिए कि तत्पुरुष का फल यहाँ पर शाला के आकार को उदात्त करना है। अगर बहुव्रीहि करते तो उदात्त नहीं हो पाता, पूर्व पद प्रकृति स्वर इत्यादि आद्युदात्त यहाँ पर होने लग जाता। बहुव्रीहि और प्रकृत्या पूर्व पदम से क्या होने लगता? आद्युदात्त होने लगता। ठीक है, चलिए, शाला शब्द आकार उदात्त। आगे पूर्वशाला प्रिय, पूर्वशाला प्रिय, यह समस्त पद निष्पन्न हो जाता है। चलिए, दिक्षु समाहारो नास्ति विधानात्, दिग्वाचक शब्द का समाहार अर्थ में समास का उदाहरण नहीं मिलता है ना। पूर्वेशाम पुरुषाणम समाहारः इत्यादि विग्रह में अगर पूर्व पुरुषम इत्यादि रूप बनाना चाहें तो नहीं होता, ऐसा आचार्यों ने व्यवहार नहीं किया है, भाषा में ऐसा प्रयोग नहीं मिलता है। इसीलिए दिक्षु समाहारः नास्ति अनविधानात्, दिग्वाचक शब्द का है समाहार अर्थ में समास ही प्राप्त नहीं होता है। इसलिए दिग्वाचक शब्द के केवल दो उदाहरण बनेंगे, एक तो तद्धितार्थ की विषयता में और दूसरा उत्तर पद के परम होने पर। दोनों का विवेचन कर दिया गया है। अब आगे क्या कह रहे हैं? संख्यायास तद्धितार्थे। अब अब संख्या में आइए, दिग्वाचक का उदाहरण पूरा हुआ, अब संख्या का उदाहरण देख रहे हैं। तो संख्यावाचक जो शब्द होगा उसका पहले तद्धितार्थ की विषयता में समास का उदाहरण क्या बनेगा? शाण मातुरः, यह उदाहरण बनता है, शाण मातुरः। तो शाण मातुरः इस उदाहरण में षण्णाम मातृणाम अपत्यम, इस लौकिक विग्रह में शश आम मातृ आम, इस अलौकिक विग्रह में पहले चूंकि आगे चल करके मातृत्व संख्या संबद्ध पूर्वाया सूत्र के द्वारा अण प्रत्यय करना है, इसलिए तद्धितार्थ की विषयता बन रही है। तद्धितार्थ की विषयता में पहले शश आम मातृ आम में समास हो जाएगा तद्धितार्थ उत्तर पद समाहारे च सूत्र से, तो शश मातृ बन जाएगा। शश मातृ बनने के बाद आगे फिर अण प्रत्यय हो जाएगा और मातृ के री को उ हो जाएगा, उर हो जाएगा उर्ण रफरा से, तो शश मातुर अ बन जाएगा। अणित होने से आदिवृत्ति हो जाएगी, शाश मातुर अ, शकार को जस्तु इत्यादि और इत्यादि से अणत्व होकर के शाण मातुरः, यह समस्त पद निष्पन्न हो जाता है। तो यह संख्यावाचक शब्द का तद्धितार्थ की विषयता में समास का उदाहरण हो गया, शाण मातुरः। अब इसमें संख्यावाचक शब्द पूर्व में है, इसमें संख्यावाचक शब्द क्या है? पूर्व में है, तो इसकी संख्या पूर्व द्विगु से द्विगु संज्ञा हो जाएगी। तो शाण मातुरः द्विगु समास का उदाहरण हो गया। कर्मधारय का ही एक भेद द्विगु है, कर्मधारय का ही एक भेद क्या है? तत्पुरुष का भेद हुआ कर्मधारय। कर्मधारय प्रथमा तत्पुरुष मतलब जो इनमें दोनों में जो प्रथमांत दोनों प्रथमांत है वो कर्मधारय हो गया। कर्मधारय का एक भेद द्विगु समास भी होता है, इसलिए द्विगु जो होता है वो तत्पुरुष भी बना रहता है। संख्या पूर्व द्विगुश्च इत्यादि सूत्र में उसका विवेचन आया भी था। तो चलिए, अब क्या बना? शाण मातुरः, ये संख्यायास तद्धितार्थ, संख्यावाचक शब्द का तद्धितार्थ की विषयता में समास का उदाहरण क्या हो गया? शाण मातुरः, यह हो गया। आगे पंचगावो धनम यस्य। अब संख्यावाचक शब्द का उत्तर पद के परम होने पर समास का उदाहरण दे रहे हैं। संख्यावाचक शब्द का उत्तर पद के परम होने पर समास का उदाहरण क्या है? तो कहा कि पंचगवधनः। क्या उदाहरण है? पंचगवधनः। पंचगवधनः, यह प्रयोग संख्यावाचक शब्द के उत्तर पद के परम होने पर समास का उदाहरण बनता है। पंचगावः धनम यस्य, पंचगावः धनम यस्य, यहां पर भी पहले वही बहुब्रीहि समास होगा। पंचगावः धनम यस्य लौकिक विग्रह हो गया। पंचन जस गो जस धन सु, इस अलौकिक विग्रह में है क्या हो जाएगा? पहले बहुब्रीहि समास करिए तो क्या बनेगा? पंचन गो धन बन गया। अब ये धन जो है ये उत्तर पद हो गया। इस उत्तर पद को परम मान करके पंचन और गो का इस सूत्र के द्वारा तद्धितार्थ उत्तर पद समाहारे च सूत्र से तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो तत्पुरुष समास हो जाएगा तो वहां नकार का लोप करिए, पंचगो, ऐसी स्थिति बनेगी। अब पंचगो ऐसी स्थिति में जो गो का ओ है, जो गो का ओ है, उस ओ के स्थान पर अब आदेश करने के, ओ के स्थान उस ओ, पंच गो शब्द से वस्तुतः टच होगा, है ना। तो गो को टच करने के लिए सूत्र आता है आपका गो र तद्धित लुकी। मूल में वृत्ति पढ़िए तो क्या लिखा है? पंचगावः धनम यस्य इति त्रिपदे बहुब्रीहि। इसमें ये त्रिपद बहुब्रीहि है ना, पंचगावः धनम, जैसे तीन पदों का बहुब्रीहि समास हो रहा है। तो अवांतर तत्पुरुषस्य विकल्पे प्राप्ते,
अब यहाँ पर जो पहले पंच गावः धनम यस्य पंचन जस गो जस धनसु, इस अलौकिक विग्रह में जब समास किया गया तो बहुब्रीहि समास, तो फिर पंचन गो धन बना। इस धन को उत्तर पद मान करके पंचन गो में तजितार्थोत्तर पद समाहारे च सूत्र से समास कर रहे हैं, और तजितार्थोत्तर पद समाहारे च सूत्र से होने वाला जो समास है वह तत्पुरुष है, और उसमें विभाषा का अधिकार वर्तमान है। विभाषा का अधिकार वर्तमान होने के कारण से पंचन गो में जो समास हो रहा है वो विकल्प से प्राप्त हो रहा है। वो कैसा प्राप्त हो रहा है? विकल्प से प्राप्त हो रहा है। उस विकल्प को नित्य करने के लिए जो अवांतर तत्पुरुष हो रहा है, वो जो विकल्प से प्राप्त हो रहा है विभाषा के अधिकार होने से, उसको नित्य से करने के लिए वार्तिक आ रहा है द्वंद्व तत्पुरुषयोः उत्तर पदे नित्य समास वचनम, कि द्वंद्व तत्पुरुषयोः, अगर द्वंद्व और तत्पुरुष समास में उत्तर पद के परम होने पर समास हो तो नित्य समास वचनम, उसको नित्य समास समझना चाहिए। तो अब यहां पर भी उत्तर पद कौन है? धन, उसके परम होने पर तत्पुरुष समास हो रहा है। किससे? तजितार्थोत्तर पद समाहारे च से। किसका? पंचन गो का। तो यह अब विकल्प से नहीं होगा, यह नित्य होगा। नित्य होने का फल क्या है? तो यहां पर नित्य ही टच होगा। गोरा तद्धितुल की सूत्र से क्या होगा? नित्य से टच होगा, तो पंच गव धन ऐसा ही प्रयोग बनेगा, पंच गो धन ऐसा दूसरा प्रयोग नहीं बनेगा। अगर पहले वाला विकल्प होता तो तत्पुरुष समास न होने के, एक पक्ष में तत्पुरुष समास न होने के कारण से टच नहीं हो पाता, क्योंकि टच जो है वो तत्पुरुष समास में ही होता है। तो पंच गो धन ऐसा न बने, पंच गव धन ऐसा ही प्रयोग बने, इसलिए इसको क्या किया गया? नित्य समास किया गया। इसी प्रकार से पहले भी समझना है, पूर्वाशाला प्रिया यस्य, वहां पर भी पूर्वाशाला में क्या होगा? नित्य समास होगा, वहां पर भी विकल्प से प्रयोग नहीं होगा है। तो वहां पर भी आपका पूर्वाशाला प्रिया ऐसे त्रिपद बहुब्रीहि है ना, वहां भी तत्पुरुष हो रहा है, अवांतर तत्पुरुष, तो वहां पर भी नित्य समास इसी वार्तिक से हो जाता है। पंच गौधन में यहां पर भी इसी से नित्य समास होता है। तो यहां पर पंचन गो का जो नित्य समास कर रहे हैं उसका फल क्या है? तो उसका फल आपको मिलेगा गोरा तद्धित लुकी, इस सूत्र में। गोरा तद्धित लुकी इस सूत्र के द्वारा क्या होता है? पंचन गो में नित्य समास किया जाता है। पंचन गो में नित्य समास का फल है गोरा तद्धित लुकी, इस सूत्र के द्वारा नित्य से टच होना, विकल्प से टच होना नहीं। विकल्प से होगा तो पंचगोधन एक पक्ष में ये भी बनेगा, ये ना बने, नित्य से टच हो, इसके लिए सूत्र का अवतरण किया गया है गोरा तद्धित लुकी। मूल में वृत्ति पढ़िए, क्या लिखा है? नहीं, उससे पहले पढ़िए, द्वंद्व तत्पुरुष उत्तर पदे नित्य समास वचनम, हाँ, इति ऐसी स्थिति में गोरा तद्धित लुकी, यह सूत्र आपका आ जाता है। तो गो हो अतद्धित लुकी, गो हो पंचम्यंत है, अतद्धित लुकी सप्तम्यंत, दो पद का सूत्र है। ऊपर से टच की अनुवृत्ति आ जा रही है, समासांतः का अधिकार है, और इस प्रकार से इसका अर्थ क्या बनता है? गोन्तात तत्पुरुषात टच स्यात् समासांतः न तु तद्धित लुकी, कि गोन्तात तत्पुरुषात टच स्यात् समासांतः न तु तद्धित लुकी। कह रहे हैं कि यहां पर जो टच है वह समासांत है, समासांत का अधिकार ही है। तो गोन्तात तत्पुरुषात, और ऊपर से तत्पुरुष आया ना, उसको पंचम्यंत बना लेंगे, तत्पुरुषात बना लेंगे, उसका विशेषण बन जाएगा गो, तो उसमें तदंत विधि हो जाएगी, ये न विधि तदंतस्य से। तो गोन्तात तत्पुरुषात, गो शब्द है अंत में जिसके, ऐसा जो तत्पुरुष समास, उससे क्या होता है? टच प्रत्यय हो जाता है, अतद्धित लुकी। लेकिन वहां पर तद्धित प्रत्यय का लुक नहीं हुआ होना चाहिए। अगर तद्धित प्रत्यय का लुक हो जाएगा तो वहां टच प्रत्यय फिर नहीं हो पाएगा। तो अब यहां पर क्या हुआ कि यद्यपि ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदंत विधिर नास्ति, ऐसी एक परिभाषा है कि गोर तद्धित लुकी सूत्र में गो इस प्रातिपदिक का ग्रहण किया गया है। गोर तद्धित लुकी सूत्र में किसका ग्रहण किया गया? गो इस प्रातिपदिक का ग्रहण किया गया है, तो इसमें तदंत विधि नहीं होनी चाहिए। ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदंत विधिर नास्ति, किसी सूत्र में अगर किसी विशेष प्रातिपदिक का ग्रहण कर लिया जाए तो उससे भी तदंत विधि नहीं होती है, ऐसी व्यवस्था है। लेकिन फिर भी यहां पर तदंत विधि करनी आवश्यक है, तदंत विधि करनी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि गोह में पंचमी है, तो गो से पर में हमको टच चाहिए। गोह में पंचमी है, उससे पर में हमको टच चाहिए, और अगर उसमें तदंत विधि न करें, अगर तदंत विधि न करें तो अर्थ क्या बनेगा कि गो शब्द का अवयव, गो शब्द का अवयव या तत्पुरुष का अवयव जो गो शब्द, तत्पुरुष का अवयव जो गो शब्द, उससे टच हो जाए, इस प्रकार से अर्थ बनने लगेगा।
तत्पुरुष का अवयव जो गो शब्द उससे टच हो तो इस प्रकार से अर्थ करने पर गोमूत्रम इत्यादि स्थल पे आपका दोष आएगा, क्योंकि यहां पर भी तत्पुरुष का अवयव गो शब्द है ही है, उससे भी टच होने लगेगा। इसीलिए यहां पर क्या अर्थ करना जरूरी है, तदंत अर्थ करना जरूरी है, और समासांत का अधिकार आने से ये टच प्रत्यय आपका समासांत बन जाता है। समासांत बनने से और ये नित्य ही होगा, क्योंकि द्वंद्व तत्पुरुष है उत्तर प्रदेश नित्य समास वचन से नित्य समास है। तो पंचन गो धन, ऐसी स्थिति में पंचन गो का जो नित्य समास किया तत्पुरुष समास उससे समासांत टच प्रत्यय कर दीजिए। पंचन गो टच का अ, पंचन गो अ के परम होने पर पंचन गो के ओ को अबादेश हो जाएगा, एच ओ वाया से। पंचन के नकार का लोप हो जाएगा। पंच गव आगे धन है, जोड़ दीजिए पंच गव धन। क्या रूप बन गया, पंचगव धन, यह रूप आपका सिद्ध हो जाता है, पंचगव धन। अब कह रहे हैं कि यह किसका उदाहरण हो गया आपका, संख्यावाचक शब्द का उत्तर पद के परम होने पर समास का उदाहरण हो गया पंचगव धन। तो अब संख्यावाचक शब्द का समाहारवाच्यता में समास का उदाहरण बचा हुआ है। संख्यावाचक शब्द का समाहार वाच्यता में समास का उदाहरण बचा हुआ है। मूल में वृत्ति पढ़िए तो पंचानाम गवाम समाहार। यहां से अब संख्यावाचक शब्द का समाहार वाच्यता में समास का उदाहरण है पंचगवम। क्या उदाहरण है, पंचगवम। तो पंचानाम गवाम समाहार यह लौकिक विग्रह है। पंचन आम गो आम यह अलौकिक विग्रह है। समाहार अर्थ है, समस्त पद का अर्थ समाहार है, समूह है, इसलिए समाहार अर्थ में समास होता है। लेकिन समाहार अर्थ में होने और ये पंचानाम गवाम समाहार है, इस विग्रह में जो पंचगवम बनेगा उसमें पूर्व पद क्या है, पंचन, ये संख्यावाचक है ना, संख्यावाचक होने के कारण से इसकी द्विगु संज्ञा करने के लिए सूत्र आ रहा है संख्या पूर्वो द्विगुहु। यह सूत्र आ रहा है संख्या पूर्वो द्विगुहु। तो पहले ही इसका विवेचन थोड़ा मैंने किया था कि जिस समास का आद्यवयव संख्यावाचक शब्द हो और वह समास तद्धितार्थ उत्तरपद समाहारे चौ सूत्र से विहित हो तो उसकी द्विगु संज्ञा हो जाती है। उसी को आचार्य दीक्षित जी ने वृत्ति में लिखा है। वृत्ति पढ़िए। हाँ, तद्धितार्थ इत्यत्र उक्तः त्रिविधः तद्धितार्थोत्तरपद समाहारे च इत्यत्र उक्तः, इसमें कहा गया त्रिविधा जो तीन प्रकार का समास है, तद्धितार्थ की विषयता में, उत्तर पद के परम होने पर, समाहार वाच्यता में जो समास का तीन प्रकार का समास कहा गया है इस सूत्र के द्वारा, उसमें अगर संख्या पूर्वक शब्द का प्रयोग है, संख्यावाची शब्द अगर पूर्वावयव है तो उसकी द्विगु संज्ञा हो जाती है। तो पंचगवम यहां पर भी समाहार वाच्यता में उदाहरण समास हो रहा है तद्धितार्थ उत्तर पद समाहारे चौ सूत्र के द्वारा, और इसमें पंचन या संख्यावाचक शब्द पूर्व में है तो इसकी कौन संज्ञा होगी, अब द्विगु संज्ञा हो जाएगी। तो द्विगु संज्ञा होने से यहां पर द्विगु संज्ञा का क्या फल है, तो अगला सूत्र आया द्विगुरेक वचनम। अग्रिम सूत्र क्या है, द्विगुरेक। अब पंचगव की कौन संज्ञा हो गई है, पंचगव की द्विगु संज्ञा हो गई है। पंचानाम गवाम समाहार पंचन ओ गो पंचन आम गो आम, इस अलौकिक विग्रह में समास हो गया। समाहार वाच्यता में तद्धितार्थ उत्तर पद समाहारे चौ सूत्र के द्वारा पंचन गो बन गया और फिर इसको संख्या पूर्व द्विगु से द्विगु संज्ञा हो गई। द्विगु संज्ञा होने से और इधर फिर तत्पुरुष समास तो है ही है, इसलिए इसको टच भी हो जाएगा। गोरा तद्धित से क्या हो जाएगा, टच हो जाएगा। गोंता तत्पुरुषाद, पंचन गो गोंत तत्पुरुष है उसे टच कर दीजिए, टच का अ आएगा। पंचन गो अ अवादेश हो जाएगा, टच का अनुबंध लोप अ अवादेश पंचन गव, इधर नकार का लोप करके पंच गव, ये स्थिति बनी हुई है। क्या स्थिति बनी हुई है, पंच गव। अब पंचगव शब्द को नपुंसक लिंग का बनाने के लिए सूत्र आ रहा है द्विगुरेक वचनम। क्या सूत्र है, द्विगुरेक वचनम, है ना। द्विगु एक वचनम दो ही पद का सूत्र है, द्विगु प्रथमांत एक वचनम प्रथमांत दो पद का सूत्र है। लेकिन इसमें समाहारक ग्रहणम कर्तव्यम, इस प्रकार से महाभाष्यकार ने कहा समाहारक ग्रहणम कर्तव्यम। द्विगुरेक वचनम सूत्र में समाहारक ग्रहणम कर्तव्यम ऐसा कहना चाहिए, समाहार का ग्रहण करना चाहिए। समाहार का ग्रहण करने का तात्पर्य क्या है कि समाहार अर्थ में यह समास हो ऐसा कहना चाहिए, है ना। समाहारक ग्रहणम कर्तव्यम, इस वार्तिक में जो समाहार शब्द है वह कर्म घयंत लेना है। समाहार शब्द कैसा लेना है, कर्म घयंत, है ना। कर्म अर्थ में घय प्रत्यांत लेना है, भाव अर्थ में घय प्रत्यांत नहीं लेना है। अगर भाव अर्थ में घय प्रत्यांत ले लेंगे तो समाहरणम समाहारः है, उसका मतलब हो जाएगा समूह। भाव अर्थ में अगर घय प्रत्यांत समाहार शब्द को ले लेंगे, भाव घयंत ले लेंगे तो उसका अर्थ क्या होगा, समाहरणम
समाहार है अर्थात समूह, और समूह तो चूंकि एक ही होता है, समूह तो चूंकि एक ही होता है, तो उस एक समूह में एक पद भाव करने की आवश्यकता ही नहीं है, एक समूह को एक वचन में लाने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो स्वतः सिद्ध है। इसलिए यहां पर भाव गहंत न लेकर के कर्म गहंत लेना है, समाहृत प्रधान अर्थ लेना है। तो समाहृत अर्थ जो होंगे वो अनेक भी हो सकते हैं, तो अनेकों में एकत्व का अतिदेश इस सूत्र के द्वारा कर दिया जाता है। यद्यपि जब भावघेंत समाहार शब्द माना जाता है तो समूह अर्थ को स्वतः दे देता है, लेकिन समूह चूंकि एक वचन का, समूह में एक वचन ही होता है, इसलिए वहां पर एक वचन स्वतः सिद्ध है, इसलिए इस सूत्र के द्वारा एक वचन का अतिदेश करने की आवश्यकता नहीं है। यह कहकर के महाभाष्यकार ने इस सूत्र का प्रत्याख्यान किया। तथापि एक पक्ष ये भी आया कि जब समूह अर्थ आएगा, भावघेंत समाहार शब्द से जब समूह अर्थ आएगा, उस समूह में उद्भूतावयव विवक्षा पक्ष कर देंगे। उस समूह में हम क्या कर देंगे, उद्भूता अवयव पक्ष मान लेंगे। तो समूह के अंदर जो अनेक अवयव हैं उनके अनेक होने के कारण से अनेकत्व प्राप्त होगा, उस अनेकत्व में एकत्व करने के लिए इस सूत्र की सार्थकता है। इस प्रकार से भावघेंत पक्ष में भी सूत्र की सार्थकता दिखाने का प्रयास किया गया, लेकिन उसका आगे चल करके खंडन किया गया कि यहाँ पर उद्भूता अवयव पक्ष मानना ठीक नहीं है, अनुद्भूता अवयव पक्ष ही ठीक है। इसलिए महाभाष्यकार ने सूत्र का खंडन किया। तो तात्पर्य यही है कि समाहार ग्रहणम कर्तव्यम इस वार्तिक से यहाँ पर ये जो समास होता है समाहार अर्थ में होता है। समाहार का नाम है समूह, समूह चूंकि एक ही होता है इसलिए उसमें एक वचन ही होता है, इसलिए पंचगव शब्द हैं समाहार अर्थ में हुआ है समास। समाहार अर्थ होने के कारण से इसमें कितना वचन का प्रयोग होगा, अब केवल एक वचन का ही प्रयोग होगा। तो पंचगव से क्या आ जाएगा, सु आ जाएगा। एकदशी विकृत न्याय ने प्रादित संज्ञा होकर के दोबारा से सु आ जाएगा, तो पंचगव सु ऐसी स्थिति बन जाती है। पंचगव सु ऐसी स्थिति में अब सु के स्थान पर क्या करें, तो उसके लिए सूत्र आ गया स नपुंसकम। क्या सूत्र है, स नपुंसकम। समाहारे द्विगुर द्वंद्वश्च नपुंसकम स्यात्। समाहार अर्थ में होने वाला जो द्विगु और समाहार अर्थ में होने वाला जो द्वंद्व समास वह किसमें होता है, नपुंसकम स्यात्। समाहार अर्थ में होने वाला जो द्विगु समास, समाहार अर्थ में होने वाला जो द्वंद्व समास वह नपुंसक लिंग में हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा समास है, द्विगु समास है। समाहार अर्थ में होने वाला कौन सा समास है, द्विगु समास है, इसलिए ये कौन से लिंग का हो जाएगा, नपुंसक लिंग का हो जाएगा। नपुंसक लिंग का हो जाएगा तो इसके आगे जो सु है उसको अमादेश हो जाएगा, अमी पूर्व से पूर्व रूप हो जाएगा, पंचगवम इस प्रकार के रूप बन जाएगा। पंचगवम एक वचन में ही प्रयोग होना है क्योंकि द्विगु से इसको एक वचन का कर दिया गया है। तो इस प्रकार से पंचगवम यह तीसरा उदाहरण संख्यावाचक शब्द का बन जाता है। इस प्रकार से सूत्र का विवेचन हुआ। तो समाहारे द्विगुर द्वंद्वश्च, द्वंद्व का उदाहरण आगे आएगा। द्वंद्व समास की जब प्रक्रिया चलेगी तो द्वंद्व समास की प्रक्रिया में इसका उदाहरण आएगा, संज्ञा परिभाषम इत्यादि सब उदाहरण इसके बनते हैं। तो उसका विवेचन द्वंद्व समास की प्रक्रिया में किया जाएगा। अभी इतना विवेचन होने के बाद हैं तजितार्थ उत्तर समाहारे च गोर तद्धित लुकी संख्या पूर्वो द्विगुः द्विगुश्च इत्यादि सूत्र का विवेचन होने के बाद इन 5 उदाहरणों की सिद्धि हुई है। इन 5 उदाहरणों में जो संख्यावाचक शब्द पूर्व में होगा उसकी संज्ञा पूर्व द्विगुः सूत्र के द्वारा द्विगु संज्ञा हो जाएगी। इसी चर्चा के साथ द्विगु समास की चर्चा भी समाप्त होती है। इतनी ही चर्चा मुख्य है द्विगु समास की। इतनी चर्चा को जो समझ लेगा मुख्य रूप से संख्या पूर्व इसका अर्थ ही जो समझ लेगा, संख्या पूर्व अवयव यस्य समासस्य असौ समासः तजितार्थोत्तर समाहारे च इति सूत्रेण विहित समासः यदि संख्या पूर्व तर्हि तस्य द्विगु संज्ञा भवति। तो उसकी द्विगु संज्ञा होती है। इस प्रकार का अर्थ अगर हृदयंगम हो जाए तो फिर द्विगु के बारे में कहीं भी भ्रांति नहीं होगी। तो इस सूत्र का संख्या पूर्व शब्द का अर्थ समझ लेना चाहिए। इसी चर्चा के बाद द्विगु समास की परिसमाप्ति हो जाती है। इसके बाद कर्मधारय समास का विवेचन शुरू होगा, जिसको अगले पाठों के आगामी पाठों के माध्यम से स्पष्ट उस पर विवेचन किया जाएगा।